हाँ बच्चों, तो हम लोग नाउन को डिस्कस कर रहे थे अभी सीक्वेंस में। तो आगे रूल देखते हैं कि क्या है इंपॉर्टेंट रूल जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। तो वह क्या है, देखो। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो देखने में भी प्लुरल फॉर्म में रहते हैं और उसका अर्थ भी प्लुरल का ही होता है, और उसके साथ प्लुरल वर्ब का ही प्रयोग होता है। वह नाउन का क्या ग्रुप है? अब देखो, प्लूरल इन फॉर्म एंड मीनिंग, यानी उसका देखने में भी प्लूरल, देखने में कहने का मतलब कि उसके अंत में एस रहेगा। यही ना जनरल कॉन्सेप्ट है कि प्लूरल कौन नाउन होता है जिसके अंत में एस या ईएस होता है। तो इसमें तुम्हारा आ जाएगा जैसे गॉगल्स, स्पेक्टेकल्स, बाइनोकुलर्स, सीजर्स। इस तरह के नाउन है। अब तो तुमको नाउन दिमाग में आ गया होगा। पाइजामाज, ट्राउजर्स, ठीक है, स्नफर्स, खैर सो ऑन लिख देते हैं, ठीक है। अब इसको देखो, समझना है कि ये सिंगुलर होगा कि प्लुरल होगा। तो तुमको पहले ही बता दिया है कि यह क्या है, कि प्लुरल इन फॉर्म एंड मीनिंग। तो प्लुरल इसका, यानी देख रहे हो सबके अंत में एस लगा हुआ है, ठीक है। अब कहते हैं कि हिज ट्राउजर इज न्यू। देखो छोटा सा बोलचाल की भाषा में कहते हैं उसका ट्राउजर, लेकिन लिखने में जब आएगा तो ट्राउजर कोई शब्द ही नहीं है। जब भी लिखा जाएगा क्या लिखा जाएगा? ट्राउजर्स, इसमें नहीं है तो ट्राउजर्स भी लिख लेना इसमें। अच्छा, लिखे हुए तो थे। तो देखो, तो यहां पर क्या हो जाएगा, अगर हम कहते हैं कि हिज ट्राउजर्स इज न्यू, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि बताया कि प्लुरल इन फॉर्म एंड मीनिंग। तो यानी कि ये प्लुरल माना जाएगा तो प्लुरल वर्ब का भी प्रयोग होगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, हिज ट्राउजर्स आर न्यू, ठीक है। लेकिन ये भी सिंगुलर प्लुरल फॉर्म में भी प्रयोग होता है। तो वहां कुछ फ्रेज का हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि ही हैज बॉट अ न्यू स्पेक्टेकल्स। उसने नया चश्मा खरीदा है। तो नया चश्मा खरीदा है तो अब यहां स्पेक्टेकल्स के पहले ए लगा दिए, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यह प्लुरल होता है। तो यहां से ए हटा दोगे तब सही होगा। नहीं, ही हैज बॉट न्यू स्पेक्टेकल। अगर काउंटेबल सेंस में प्रयोग करोगे तो इसके इसके लिए क्या आता है, ध्यान रखना। ए पेयर ऑफ, ऊपर में जो नाउन लिखाया गया है उसको काउंटेबल सेंस में क्या करते हैं, पेयर ऑफ का प्रयोग करते हैं। अगर प्लुरल होगा तो क्या हो जाएगा, टू पेयर्स ऑफ। तो ए पेयर ऑफ या वन पेयर ऑफ लिखोगे तो वह सिंगुलर प्रयोग हो जाएगा। और जब सब्जेक्ट के स्थान पर रहेगा तो इसके लिए सिंगुलर वर्ब होगा। यहां हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि ही हैज बॉट ए न्यू पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स, तो यह भी सही हो जाएगा। अगर ही हैज बॉट टू न्यू स्पेक्टेकल्स तो भी गलत होगा, क्योंकि काउंटेबल सेंस में ही होगा। अगर हम यहां पर लिख दें क्या, ए के जगह टू मान लो, टू न्यू स्पेक्टेकल्स, तो क्या सही होगा? नहीं, क्योंकि अब यह तुमको टू लगा करके कह रहा है कि काउंटेबल सेंस में यूज करना है। तो वैसी स्थिति में हम लोग को क्या लिखना होगा, टू पेयर्स ऑफ स्पेक्टेकल्स, तब जाके वाक्य सही होगा। अगर टू न्यू स्पेक्टेकल्स लिखेंगे तो ये भी गलत होगा। टू न्यू पेयर्स ऑफ स्पेक्टेकल्स, चश्मा। स्पेक्टेकल एक अलग नाउन है जो साइट का मीनिंग देता है, वो सिंगुलर प्लुरल दोनों में होता है।
ठीक है, उसको उस तरह के नाउन को हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी ये समझो कि इस ग्रुप का नाउन बता रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या था, प्लूरल इन फॉर्म एंड मीनिंग। इसी तरह से कुछ नाउन होता है जो देखने में सिंगुलर रहता है लेकिन अर्थ उसका प्लूरल का निकलता है। ठीक है, इसको तो समझ गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखो दूसरा ग्रुप, सिंगुलर इन फॉर्म बट प्लूरल इन मीनिंग। अब इसमें देखो क्या आएगा, पुलिस, कैटल, पिजेंट्री, योमैनरी, पैदल से ना, पिजेंट्री मतलब कृषक वर्ग, उसी तरह से जेंट्री, ये सब क्या है, ऑक्सेन, ये भी प्लूरल है, इसमें एस नहीं लगा है क्योंकि ऑक्स का प्लूरल क्या होता है, ऑक्सेन ही होता है। उसी तरह से चिल्ड्रेन, तो ये सब क्या है, देखने में लग रहा है कि सिंगुलर है लेकिन इसका अर्थ किसका निकलता है, प्लूरल का निकलता है। इसलिए इसके साथ हम लोग हमेशा कौन सा वर्ब का यूज करते हैं, अब यह अगर सब्जेक्ट के रूप में यूज होगा तो इसके लिए हमेशा प्लूरल वर्ब आता है, ध्यान रखना। कौन सा वर्ब आएगा, प्लूरल वर्ब। इसके पहले जब यह, इसके पहले हम लोग ना ए एन का प्रयोग कर सकते हैं, ना इसमें हम लोग एस या ई एस ही लगा सकते हैं। अगर एस या ई एस लगा दोगे तो भी गलत होगा क्योंकि ऑलरेडी प्लूरल है, या इसके पहले ए एन लगा दोगे तो भी गलत हो जाए। बहुत छात्रों का ये आदत होता है चिल्ड्रन में एस लगा देता है, चिल्ड्रेंस, जो कि गलत है क्योंकि चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है, चिल्ड्रन होता है। अब देखो, उसी तरह देखो ये पुलिस जो है, पुलिस जब यूज होगा तो इसके लिए हमेशा प्लूरल वर्ब आता है क्योंकि प्लूरल सेंस में यह यूज होता है। यह जब काउंटेबल सेंस में यूज होता है तो सिंगुलर के लिए पुलिस मैन लिखते हैं और प्लूरल के लिए पुलिस मेन लिखते हैं। इसको जब सिंगुलर प्लूरल में प्रयोग होगा तो क्या हो जाएगा, पुलिस मैन, और जब प्लूरल होगा तो पुलिस मेन हो जाएगा। अदरवाइज केवल पुलिस लिखा रहेगा तो यह समझ लेना कि हमेशा प्लूरल होगा। ठीक है, अब देखो एक एग्जाम्पल देखो इस नाउन पर, द कैटल्स आर मूविंग फ्रीली ऑन पटनाज रोड्स, यानी पटना की सड़कों पर मवेशी स्वतंत्र रूप से घूम रहे हैं। नहीं, तो देखो जब स्वतंत्र रूप से घूम रहे हैं तो वैसी स्थिति में क्या होगा, सबसे पहले तो देखो कि कैटल में एस नहीं लगेगा, ये गलत है। यहां पर क्या होना चाहिए, बोलो, यहां पर होना चाहिए कैटल। देयर इज ए चिल्ड्रेन इन द हॉल, देखो तो सही है, देयर इज ए चिल्ड्रेन इन द हॉल, गलत है क्योंकि चिल्ड्रेन क्या है, प्लूरल है, तो यहां ए नहीं होगा और यहां पर इज के जगह क्या होगा, आर हो जाएगा। एक और चीज मिल सकता था, देयर आर चिल्ड्रेन्स, तो वो भी गलत होता क्योंकि चिल्ड्रन में एस या एस नहीं लगेगा। ठीक है, तो इस ग्रुप को भी ध्यान रखिएगा, इससे बराबर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अब अगला ग्रुप देखिए, देखोगे ना, हाँ देखा जाए तो अगला ग्रुप देखो,
देखो कुछ होता है कि सिंगुलर में भी उसी फॉर्म में रहेगा और प्लूरल में भी उसी फॉर्म में रहेगा। जैसे बोलो, जैसे देखो डियर है, तो डियर क्या होता है, सिंगुलर में भी उसी फॉर्म में रहेगा, प्लूरल में भी उसी फॉर्म में रहेगा। देयर इज ए डियर भी सही है, देयर आर डियर भी सही है, वहां डियर से लिखोगे तो गलत होगा। उसी तरह से तुम्हारा एक ग्रुप है प्लूरल वाला, इनिंग्स, सीरीज, स्पेसीज, इसमें डियर है, ऑफ स्प्रिंग है, ऑफ स्प्रिंग, संतान, ईसु, ईसु मतलब ही यहां संतान, ध्यान रखना। तो ये क्या है, सिंगुलर में भी इसी फॉर्म में रहेगा और प्लूरल में भी इसी फॉर्म में रहेगा। तो ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों है, सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। अब कब सिंगुलर प्रयोग हो रहा है, कब प्लूरल प्रयोग हो रहा है, तो तुमको ध्यान देना है। अब हम कहते हैं ही हैज ओनली वन ऑफ स्प्रिंग, मान लो दे देते हैं, सही है। लेकिन हम कहेंगे कि सी हैज 4 ऑफ स्प्रिंग्स, तो देखने में लगेगा कि सही है, लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि सिंगुलर में भी इसी फॉर्म में रहेगा और प्लूरल में भी इसी फॉर्म में रहेगा। तो 4 ऑफ स्प्रिंग्स नहीं होकर के यहां भी लिखना होगा 4 ऑफ स्प्रिंग। उसी तरह से ये जो नाउन है, ये सिंगुलर में भी इसी फॉर्म में रहेगा और प्लूरल में भी इसी फॉर्म में रहेगा। ही हैज प्लेड ए ग्रेट इनिंग, तो वहां इनिंग नहीं होगा, इनिंग्स ही लिखा जाएगा। ही हैज प्लेड सेवरल ग्रेट इनिंग्स, तो वो भी सही है। देखो एक ग्रेट इनिंग भी सही है और सेवरल ग्रेट इनिंग्स भी सही है। ये ध्यान देना। इस पर ध्यान देना है कि सिंगुलर में भी उसी फॉर्म में और प्लूरल में भी उसी फॉर्म में, उसी तरह से सिंगुलर में भी उसी फॉर्म में और प्लूरल में भी उसी फॉर्म में। इसको ध्यान रखना, इस एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। ओके, दैट्स ऑल।